हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम लोग जा रहे हैं पुराने किले में। जो लोग पहले से ब्लॉग फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि एक बार जब मैं भैरव बाबा के मंदिर में गया था तो मैंने बोला था कि कभी पुराने किले को भी देखेंगे। तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। मैं और मेरे साथ मेरे भैया हैं, ही इज़ ऑन द ड्राइविंग सीट, और एक्सप्लोर करते हैं पुराने किले को और देखते हैं कुछ अगर एक्सकवेशन से रिलेटेड नई चीज़ें आई होंगी तो हम बताएंगे। तो जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि पुराने किले के नीचे एक्सकवेशन हुआ है, कुछ चीज़ें निकल के आई हैं और उनकी डेटिंग जो हुई है वो अराउंड 1000 ईयर BC की है, विच मीन्स कि आज से लगभग 3000 साल पहले की चीज़ें वहाँ पे निकली। कुछ बर्तन निकले, एक दीवार निकली है। और आज चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ नया अगर निकल के आया है तो साथ में जो वहाँ के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो उधर पार्किंग में गाड़ी लगा दी है भैरव बाबा की पार्किंग में, और ये है मंदिर भैरव बाबा का। अब यहाँ से निकल के आगे जाना पड़ता है और आगे गेट है किले का। दरअसल पुराने किले में आने के लिए मैंने पार्किंग भैरव बाबा की पार्किंग में लगा दिया था, तो काफ़ी दूर पैदल चल के आना पड़ा। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ भी काफ़ी बड़ी पार्किंग है। एक्चुअली दिल्ली का जू भी बगल में ही है, तो अगर आप आ रहे हैं तो पुराने किले के पास आपको अच्छी पार्किंग मिल जाएगी। एनीवे, अब चलते हैं, टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। सो ये लेक एरिया का टिकट है 20 रुपए का, और ये एक टोकन देते हैं म्यूजियम का, ये है 30 रुपए का। तो पर हेड आपको 50 रुपीज़ अगर आप इंडियन हैं तो। ये यहाँ का एंट्री टिकट आपको देना पड़ेगा। लेक एरिया ऑप्शनल है, जो ये वाइट वाला टिकट है, जिससे आप जाना चाहें तो आप ले, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। सो ये है किले का एंट्रेंस, पुराने किले का। इस एंट्रेंस का भी एक नाम है, आपको नाम दिखाते हैं। टिकट घर ये है टिकट घर, और इसके सामने ये बड़ा दरवाजा है, जो ये वाला दरवाजा है। और मोट एरिया है, ये झील वाला एरिया है जो इस तरफ है। और फिर लाल की दरवाजा है, हुमायूं दरवाजा है, पब्लिक टॉयलेट है, उत्खनित अवशेष, ये एक्सकवेशन एरिया है जहाँ पे 1000 ईयर BC की चीज़ें मिली हैं। हमाम है, शेर मंडल है, इस जगह भी हम जाएंगे। किले पूनम मस्जिद है, यहाँ भी जाएंगे। बावली है, यहाँ भी जाएंगे। सो मेनली यहाँ पे यही चीज़ें हैं देखने लायक। म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम भी चलेंगे, देखेंगे। ये है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। इसमें भी पांडवों के इंद्रप्रस्थ का जिक्र होता है, बट डेटिंग में अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें निकल के नहीं आई हैं जो कि 3000 या 4000 ईयर ओल्ड हों। अब आज चल रहे, देखते हैं, अगर कुछ नया मिलेगा तो बताता हूँ। इस एंट्रेंस के ऊपर जो झरोखे बने हैं या गुंबद एक बना हुआ है, इसमें टाइल्स भी दिख रही हैं,
ये किस पीरियड की टाइल्स हैं, क्योंकि इस किले का समय समय पे रिनोवेशन होता रहा है, तो ये टाइल्स किस टाइम की हैं ये कह पाना तो मुश्किल है, बट स्टिल काफ़ी अच्छी कंडीशन में है ये। जो आज हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसको 16वीं शताब्दी में हुमायूं ने बनवाना शुरू किया था। 16वीं शताब्दी का मतलब एग्जैक्टली अगर बोलें तो 1538 के आसपास इसको हुमायूं ने बनवाना शुरू किया था। सो अबू फजल जो अकबर के दरबार में थे, उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे इंद्रप्रस्थ था और उसी के ऊपर हुमायूं ने ये किला बनवाना शुरू किया था। तो एक्सकेवेशन साइट जाएंगे तो कुछ वहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा, हुमायूं के बाद यहाँ पे कुछ टाइम के लिए शेरशाह सूरी ने भी रूल किया था, जिन्होंने हुमायूं को हरा के इस किले पे कब्जा कर लिया था और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनवाए और इस किले को मजबूत और किया। तो ये हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी और फिर कुछ और राजाओं ने इसके ऊपर अपना, हेमू ने भी इसके ऊपर रूल किया था और इसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूअसली उस पीरियड में होता रहा। ये दरवाजे उतने मजबूत नहीं लग रहे हैं जितने मजबूत होने चाहिए आइडियली उस टाइम पीरियड की। या हो सकता है इसको बाद में रिनोवेट किया गया हो, विच इज़ वेरी मच लाइकली। छत की हालत ठीक नहीं है, हमको लग रहा है बाद में रिनोवेट भी किया गया है। इसमें देखो कुछ रेड कलर का ऊपर से सीमेंट, हाँ 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 हाँ, ये है इस बड़े दरवाजे की डिटेल। इसकी ऊंचाई 20 मीटर है और ऊपर तीर व बंदूक चलाने के लिए छेद बने हुए हैं। एक यहाँ का 360 व्यू आपको दिखाते हैं। वाह, ये पेड़ बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल सॉलिड। तो इस किले को 1556 में हेमू ने जीत लिया था अकबर से और यहीं से उसने अपनी ताजपोशी किया था। बाद में उसके जस्ट 1 महीने के बाद ही अकबर ने वापस हेमू को हरा दिया था और फिर हेमू को यहाँ से भागना पड़ा था। उसके बाद वापस ये किला मुगलों के पास चला गया था। ये है मस्जिद। किला मस्जिद, पुराने किले की मस्जिद का मतलब इसका नाम बाद में दिया गया होगा। इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था 1541 में। ये लखोरी ईंटे से बना हुआ एक कुंड है यहाँ पे, नमाज से पहले हाथ धोने के लिए इसका यूज़ होता रहा होगा। और ये सामने मस्जिद, यहाँ पे दीवार में संगमरमर की नक्काशी में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये
खूबसूरत आर्किटेक्चर है इस बिल्डिंग का, इस मस्जिद का। भाई अपनी फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। ये है शेर मंडल। इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये बाबर ने एक्चुअली शुरू किया था, बट बाबर के मरने के बाद इसको शेरशाह सूरी ने भी आगे कंटिन्यू करने की कोशिश किया, वो भी मर गया। फिर इसको फाइनली हुमायूं ने कंप्लीट किया था। ये 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, रेड स्टोन की बनी हुई, और ये ऑक्टागोनल शेप में है, अष्टभुजाकार इसका शेप है, ऑक्टागोनल। कहते हैं कि इसकी जो सेकंड फ्लोर है वहाँ से उतरते समय हुमायूं लड़खड़ा के नीचे गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कोई रेलिंग नहीं है सेकंड फ्लोर पे। रेलिंग ना होने की वजह से वो लड़खड़ाया होगा और गिरा होगा किसी स्पॉट पे, यहीं पे आसपास नीचे चबूतरा है उसके ऊपर। शायद इसमें ऊपर जाने का रास्ता बंद है, तो आप इसको नीचे से ही देख सकते हैं। किला कोहना मस्जिद के जस्ट बगल में ही है। ये हमाम है ना? ये हम लोग हमाम में आ गए हैं। यहाँ पे ईंटों से निर्मित यह खंडहर नुमा ढांचा हमाम स्नानागार का अवशेष है। पक्की मिट्टी, टेराकोटा की नलिका तथा ढलान वाली जल नलियां एवं 3.2 मीटर स्वर्गाकार कमरे के चारों तरफ अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ऐसे हमाम में गर्म और ठंडे पानी तथा भाप वाले कमरे का भी प्रावधान होता था, जो मुगल कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। मुगल एरा का ही स्ट्रक्चर है ये। चलते हैं इसके ऊपर एक्सपेडिशन लेके। ये नालियां हैं, वाह! ये मिट्टी की नालियां बनी हुई हैं, इससे पानी निकलता रहा। ये टैंक्स हैं, इसमें चूने का प्लास्टर किया हुआ है वाटर प्रूफिंग के लिए। पतली लखौरी ईंटों का पूरा ही बना हुआ है। ये मुगल एरा का है या उसके पहले का है? लिखा तो मुगल एरा ही है। यहाँ पे क्या है अंदर? अंदर भी कोई कमरा है मेरे ख्याल से। तुम नीचे पहुंच गए क्या? एक मिनट। हाँ, तो भाई नीचे पहुंच गए हैं, हम भी चलते हैं नीचे। सिर्फ नहाने के लिए इतना खर्चा कर देते थे। अच्छा, सीढ़ियां हैं इधर से। क्या है नीचे? इसका पूरा सिस्टम जो है मेरी समझ में आया नहीं, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे ठंडा गरम दोनों पानी आता था। एक वो भाप से भी नहाने के लिए भी जहाँ पे इंतजाम था। हाँ, गरम पानी कहाँ से आता होगा? हाँ हाँ हाँ, ये रैंप है पानी के लिए, छेद जो है, ये छेद पानी के लिए है। ये सब इसमें पानी रहता है, स्टोरेज रहता होगा ये। हाँ, तो समझ में आ रहा है। बढ़िया, गुड।
ये है एक्सकेवेशन साइट जो कि किले के अंदर है। एज पर दिस इंस्क्रिप्शन ये ईसा से 600 से 300 साल पुरानी सिविलाइजेशन का यहाँ पे रिमेन्स मिला है। यहाँ पे जाने का रास्ता तो इन्होंने बंद कर रखा है ASI ने, बट कुछ स्ट्रक्चर का पार्ट यहाँ से दिखाई देता है, ईंटों का बना हुआ है। और जुड़ाई किस चीज़ से तो समझ में नहीं आ रहा है, बट दूर से देखने में लग रहा है कि मल्टी लेवल स्ट्रक्चर रहा होगा। एक और व्यू आपको दिखाता हूँ इधर से। इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है एक्चुअली, बट ठीक है। अगर ये 700 BC का भी है स्ट्रक्चर तो इसका पूरा डिटेल निकल के आना चाहिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो पुराना किला का जो सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे भी कुछ नया एक्सकवेशन चालू हुआ है, बट जिस टाइम पे हम लोगों ने विजिट किया उस टाइम पे अभी उसको कवर करके छोड़ दिया है। एंड एक्सकवेशन जनवरी फरवरी में फिर से स्टार्ट होगा। ये है हुमायूं दरवाजा जो हम लोगों ने शुरू में मैप में देखा था। वॉर और टाइम, ये दोनों चीजों ने इसको बिल्कुल खंडहर कर दिया है। यहाँ पे रैंप बना हुआ है घोड़ों के उतरने के लिए, जो कि आगे जाके बंद कर दिया है मेरे ख्याल से इन्होंने। इधर भी रैंप बना हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने चिक लगा दी है। पता नहीं रिकॉर्डिंग में कितना आएगा, क्योंकि सन बिल्कुल अपोजिट है। बट जो भी यहाँ के रिमेन्स है, एक बार उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कहाँ पे? हाँ 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 हाँ, ये थोड़ा सा कुछ नक्काशी बची हुई है। नक्काशी क्या है? प्लास्टर के ऊपर इन्होंने डिजाइन बनाई है। हाँ, ये मेन एंट्रेंस रहा होगा, मतलब एक एंट्रेंस रहा होगा इस किले के में आने का, बट इसको इन्होंने बंद कर दिया बाद में, है ना। इन पत्थरों की जो जोड़ाई है वो काफ़ी स्ट्रेट है। ऐसा लग रहा है कि पत्थरों को शेप दिया गया है। यहाँ छीनी से इन सबको काट के स्ट्रेट किया गया है। ये जॉइंट भी अपने आप में यूनिक है। चलते हैं आगे। एक्सकेवेशन की एक और साइड बताइए। यहाँ पे जो गार्ड्स हैं उन्होंने, देखते हैं अगर वो दिख जाती है, फिर म्यूजियम चलते हैं। जो किले की बाहरी वाले होती हैं, इन जनरल आपको हर किले में इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसका रीज़न ये होता था कि यहाँ से एक डिफेंस की लाइन क्रिएट की जाती थी। आर्चर्स यानी कि तीरंदाज या फिर जो शूटर्स होते थे वो यहाँ से अपनी पोजीशन लेके नीचे की तरफ शूट किया करते थे। ये आगे की तरफ सकरा होता है और पीछे चौड़ा होता है, जिससे कि सप्लाई पीछे से आसानी से आ जाए, और आगे से अगर कुछ आ रहा है अटैक तो वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो जाता था, आगे से नैरो होने की वजह से। इस तरह का स्ट्रक्चर छोटा या बड़ा हर किले में आपको लगभग दिख जाएगा। ये है म्यूजियम का एंट्रेंस। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पे अपना कैमरा शट कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक्चुअली दो म्यूजियम है। एक तो हम लोगों ने जो भी घूमा, यहाँ पे तो जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, ज़्यादातर चीज़ें वो बाहर से आई हुई हैं।
बट यहाँ एक्चुअली जो एक्सकवेशन में चीज़ें निकली हैं वो यहाँ दिखी नहीं, और पूछने में पता लगा कि यहाँ पे इतनी जल्दी अभी रखी भी नहीं जाएंगी। तो आगे का और म्यूज़ियम है इसी कैंपस के अंदर ही, पुराने किले के अंदर, वो चल के देखते हैं। वहाँ पे कुछ दिखे अगर तो आपको बताता हूँ। जैसे भी आपने टीवी में देखा होगा। तो यहाँ का ये दूसरा म्यूज़ियम था जो कि हम लोग ने घूमा, बट यहाँ पे जो भी एक्सकवेशन में निकला है अभी तक यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं है, वो कहीं और है, उसके ऊपर रिसर्च चल रही। जितना पूछने से पता लगा, डेटिंग वगैरह करके हो सकता है यहाँ पे आया, हो सकता है किसी और म्यूज़ियम में चला जाए। किसी और म्यूज़ियम में भेजना सही नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर यहाँ की चीज़ें हैं तो यहीं म्यूज़ियम बना के उनको डिस्प्ले करें ताकि लोग रिलेट करके उसको समझ पाएँ। इस दरवाजे का नाम है तलाकी दरवाज़ा, और इसकी हाइट है 17 मीटर्स, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। इसमें आपको कुछ टाइल्स और कुछ डिज़ाइन वर्क उस टाइम का दिख जाएगा। मैं दिखाता हूँ जूम करके। अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए तो कुछ अरबिक में लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ डिजाइन है उस टाइम की जो कि बची हुई है अभी भी। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो कुछ कुछ टाइल्स आपको उस टाइम की दिख जाएंगी जो कि डिजाइन में बची हुई है। ये इस दरवाजे का, तलाकी दरवाजे का फ्रंट लुक है। नीचे से आने के लिए स्टेयर्स बनी हुई हैं। घोड़े कैसे आते रहे होंगे आई एम नॉट श्योर, बट पैदल आप आ सकते हैं इसके अंदर। अभी हम लोग किले से बाहर निकल चुके हैं, और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे एक झील है जैसा कि टिकट में लिखा हुआ था। बट जितना मेरी समझ में आ रहा है, जैसे पहले किलों में होता था कि किलों के बाहर एक वाटर की कैनाल बना देते थे चौड़ी, और उसके अंदर खतरनाक जानवरों को पालते थे जिससे कि अटैक करने वालों के लिए एक लाइन ऑफ डिफेंस बन जाए। सो ये तालाब जो है या झील जो है अभी, ये उस समय वही कैनाल रही होगी जो कि लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती रही होगी फॉर दिस फोर्ट। बट अभी इसको चारों तरफ से डेकोरेट कर दिया गया है, फुटपाथ बना दिया गया है, आप यहाँ पे आके वॉक कर सकते हो, और एक अच्छा पिकनिक स्पॉट जैसा है ये। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 PM फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।